जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो आपको जगह जगह पर सबसे बड़ी समस्या जो नजर आती है वो पान खाकर लोग थूकते हैं या मसाला खाकर थूकते हैं। तो आखिरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से ऐसे लोगों को रोकने के लिए किया जा सकता है, इस पर काम किया गया है। हमारे साथ मनोत्र कंपनी के एक शख्स हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मृदंग मथुरिया। मृदंग जी, क्या किसी ऐसे आदमी को जो गंदगी फैला रहा हो रोका जा सकता है आपकी टेक्नोलॉजी से? जी बिल्कुल रोका जा सकता है। सो बेसिकली हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो पूरा चेहरा ही नहीं, अगर ढका हुआ चेहरा भी होता है, मास्क से भी अगर ढका हुआ चेहरा होता है, अंधेरे में भी लोगों को डिटेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है और उसको डिटेक्ट करके उसको ट्रैक भी कर लेता है। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल किसी ने कहीं पे गुटखा या कुछ भी थूका और कुछ गंदगी फैलाई है वहाँ पे, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, कंट्रोल रूम में उसकी डिटेल्स भेज देता है और कंट्रोल रूम फिर दूसरे सीसीटीवी कैमरा से डिटेक्ट करता है कि ये बंदा किधर है, क्योंकि वो ट्रैक भी कर रहा है। ट्रैक भी करेगा, डिटेक्ट भी करेगा। अच्छा मृदंग जी, अपने बारे में बताइए कि आखिरकार आपने ये जो आइडिया है इस पर काम करना कैसे शुरू किया, क्या क्या किया है आपने? हमारे साथ हमारे जो साथ में है, मैं हूँ, अंकित है, हम लोग काफ़ी कुछ एआई के अंदर बनाते रहते हैं और हम लोग ने देखा कि बहुत सारा स्वच्छता अभियान चल रहा है, इतना सारा खर्चा हो रहा है उसके ऊपर। कोई कुछ थूक के जाता है, बेचारा कोई साफ़ करता है, वापस 2 ही सेकंड के अंदर थूक के जाता है, या कितनी गंदगी है फैला लेते हैं। और इसलिए इसके ऊपर भी कुछ काम करना ज़रूरी था, ताकि ये चीज़ बहुत सारी दूसरी जगह पे भी लग सकती है, डिफेंस में लग सकती है, सिक्योरिटी में लग सकती है, क्योंकि मास फेस डिटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कंप्यूटर खुद ही चेहरा पहचानता है और इसी को फेस डिटेक्शन बोलते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है जिसका चेहरा सीसीटीवी में आया है, क्योंकि ऐसे जो स्पॉट्स हैं जिनमें हम रेलवे स्टेशन हो गया या हवाई अड्डा हो गया, इन सभी जगहों पर इस तरीके के लोगों को पहचाना जा सकता है। तो यहाँ जो आप दिखा रहे हैं मास फेस रिकॉग्निशन, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा रहा है अभी? बहुत सारी जगह पे वैसे तो इसका बहुत ही ज़्यादा जगहों पे कर सकते हैं, डिफेंस में कर सकते हैं, पुलिस कर सकते हैं, एक डेटा सेंटर में कर सकते हैं, जहाँ पे भी आज सिक्योरिटी यूज़ हो रही है हर जगह पे ये चीज़ डिटेक्ट ये कर सकते हैं और इसकी सिक्योरिटी एक नए लेवल पे पहुँच जाएगी। करंटली सीसीटीवी सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है या फोटो खींच रहा है, बाकी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो सीसीटीवी कैमरा उसको पहचान कर उसके घर पर उसकी पर्ची भी पहुँचा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। द वर्ल्ड कैन चेंज विद दिस। तो इसके एप्लीकेशंस बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। आप साथ में ही हैं, क्या नाम है आपका? अंकित गोयल। तो अंकित जी, जब किसी का फोटो आप खींचते हैं, सीसीटीवी कैमरा जहां पर भी लगा होता है वहां लिखा होता है कि सावधान, यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। तो जब आप किसी का जो है फेस डिटेक्ट करके उसके एनालिसिस करते हैं तो कोई कानूनी बंदिश तो नहीं है इसमें? कानूनी बंदिश है एंड होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में और दुनिया में भी डेटा प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करना एक्चुअली। तो इसीलिए सीसीटीवी जहाँ पे लगा है, विदेशों में मैंडेटरी होता है कि वहाँ सीसीटीवी लगा है तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाए, एंड बहुत लोग वहाँ से मुंह छुपा के जाते हैं, स्पेशली वेस्ट में। हमारे यहाँ पे भी हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डेटा प्राइवेसी की बात है एंड ये कंपनियाँ, हम भी उसमें आते हैं सच्ची बोला जाए तो, बट हमारी जैसी कंपनियाँ, हम जानते हैं हम AI के साथ क्या क्या कर सकते हैं आपके डेटा के साथ। तो हमने जो बनाया है उसमें तो हम आपको मुखौटे के नीचे भी हम आपको पकड़ लेंगे। तो मुखौटे के नीचे कैसे पकड़ लेंगे? सर हमारा सिस्टम वही है, इसलिए तो हम अलग हैं। फेशियल रिकग्निशन में आपका चेहरा दिखना चाहिए पूरा। हमारे इसमें आपने अगर मुखौटा पहना है, N95 मास्क पहना है, तभी भी हम आपको पहचान सकते हैं। यही हमारी खासियत है, इसलिए हम अलग हैं। किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं अब तक? सर हमारा काम कंप्यूटर विजन में बहुत किया है, हमने कैमरा के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारे पास सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नाइट विजन है। तो नाइट विजन कैमरा जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस यूज़ करते हैं, बहुत हज़ारों डॉलर के आते हैं। हमारे पास उसका सॉफ्टवेयर वर्जन है जो हम नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमारे अगर चौकियों पे लगता है तो हमारा बहुत आसानी से काम हो जाता है, बहुत सस्ते में काम हो जाता है। सस्टेनेबल AI इसे कहते हैं हम। तो हम काम कर रहे हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबल AI फॉर द आर्म्ड फोर्सेज एंड फॉर द डिफेंस फोर्सेज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये हमारा एक बहुत बड़ा मुहिम है जो हमने शुरू किया है। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स स्मार्ट सोल्जर सिस्टम्स विद ऑफ द शेल्फ टेक्नोलॉजी। उसका भी हमने कुछ डेमो किया गया है, हमने कुछ POCs किए हैं। हम कुछ डिफेंस में, थोड़ा इंटेलिजेंस में हमारी बातें चीज़ चालू है अभी, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हमने फेक न्यूज़ के लिए कुछ बनाए हैं। फेक न्यूज़ में आजकल बहुत ज़्यादा
परेशानी होती है, जहाँ पे लोग फेक न्यूज़ एक्चुअली सिर्फ वो नहीं होता है जो लोगों ने अलग जनरेटिव एआई में आजकल जैसे कहते हैं मोदी जी का वीडियो बना दिया किसी और के चेहरे पर डाल के, बस वो नहीं। फेक न्यूज़ एक्चुअली जो परेशान करता है वो होता है जब कोई क्लिप मोदी जी का या किसी और नेता का आउट ऑफ कंटेक्स्ट काट के डाल दे, अरे देखो इन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जहाँ हम पुराने वीडियोस के साथ उसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये एक्चुअली किसी और चीज़ का वीडियो है, इसका वीडियो नहीं है, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गया है। एंड हमारे देश में और दुनिया भर में इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे देश में कोविड के समय एक वीडियो फैला था जहाँ पे एक आदमी को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया और उस पर उसने थूका था। बाद में हमें मालूम पड़ा ये 3 साल पुराना वीडियो था जिसका किसी और रिलेशन था, कोविड से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन उस समय एक बार के लिए देश में क्रांति आ गई थी। सिमिलरली ब्लैक लाइव्स मैटर जब हुआ था अमेरिका में तो 2 शूटआउट्स हुए थे, उसके बाद एक 3rd शूटआउट का वीडियो सर्कुलेट हुआ था। वो वीडियो एक्चुअली 5 साल पुराना था, लेकिन वो 2 दिन बाद या 5 दिन बाद मालूम पड़ा, तो एक बार के लिए तो वहाँ चिंगारी फैल गई थी। तो दिस इज कॉल्ड डिसएमिनेशन और स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। एंड ये वाली चीज़ जो है इसका हमारे पास फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम चाहते हैं कि आपके पास कोई व्हाट्सएप पे ऐसी कोई वीडियो आए सोशल नेटवर्क पे, आप हमारे साथ शेयर कीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि ये वीडियो ऑलरेडी है कि नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी हमने बनाई हैं। तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं फेक न्यूज़ बस्ट करने का, तो क्या नाम है उसका? सर इसका नाम तो अभी हमने राइट नाउ नहीं दिया है, या हम इसके लिए कुछ बात कर रहे हैं, बिकॉज इसके लिए फ्रेमवर्क बहुत हैवी चाहिए, इसके लिए सर्वर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये एक आइडिया है कि किस तरह से इसको जमीन पर उतारना है और उस पर काम किया जा रहा है। जब यह काम हो जाएगा तब भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।